मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ सनातन विद्या में। आज का विषय है घर की लक्ष्मी या दरिद्रा। आइए प्रारंभ करते हैं। किन किन गुणों के कारण नारी गृह लक्ष्मी बन जाती है और किन किन दुर्गुणों से वही नारी साक्षात दरिद्रा बन जाती है, यह बातें पुराने ग्रंथों में एक बड़ी रोचक गाथा द्वारा व्यक्त की गई है। उस कथा का संक्षिप्त अंश यहाँ उद्धृत करते हैं, जिससे सुनने वाले उसका मनन करके अपने घर को लक्ष्मी का आवास बनाने में सफल मनोरथ कर सकें तथा दारिद्र्य दुर्बुद्धि की संभावित आपदाओं से बचने के लिए सावधान हो सकें। दरिद्रा लक्ष्मी की सगी बड़ी बहन है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी जी निकली और भगवान विष्णु के साथ उनका पाणी ग्रहण होने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान, आप स्वयं शास्त्र मर्यादा के निर्माता हैं। जब तक मेरी बड़ी बहन दरिद्रा कुंवारी है, भला मुझ छोटी का विवाह कैसे हो सकता है। तुम्हारी बड़ी बहन भी है, यह तो अभी मालूम हुआ। क्या नाम है उसका और अभी तक वह कुंवारी क्यों है? भगवान ने पूछा। लक्ष्मी जी ने अपनी बड़ी बहन दरिद्रा का परिचय देते हुए बताया कि वर ना मिलने के कारण ही अभी तक उसका विवाह ना हो सका। भगवान विष्णु आखिर दरिद्रा के लिए वर खोजने निकले, पर जहां जाकर चर्चा करते वहीं दरिद्रा यह नाम सुनकर ही सब ठिठक जाते। भगवान बड़े घूमे फिरे, पर उन्हें देवी के योग्य तथा उन्हें स्वीकार करने वाला वर ना मिल सका। अंत में उन्होंने उद्दालक ऋषि के चरण पकड़े और प्रार्थना की कि अन्य किसी दृष्टि से ना सही, परोपकार के लिए ही सही, वे दरिद्रा से विवाह कर लें। उद्दालक सहमत हो गए। विवाह संपन्न हो गया, पर मुनि जब उसे परिणीता कर आश्रम को लौट रहे थे तो आश्रम के यज्ञ धूम की गंध से दरिद्रा कुछ व्याकुलता सी अनुभव करने लगीं और ठिठक कर खड़ी हो गईं। ऋषि के कारण पूछे जाने पर दरिद्रा ने कहा, जहां ऐसे काम होते हों वहां मैं नहीं रह सकती। उद्दालक ऋषि ने पूछा, तुम कहाँ रह सकती हो और कहाँ नहीं रह सकती, इसका विस्तृत विवरण दो। उसने कहा, जहां नित्य प्रति झाड़ू बुहारी लगती हो, गाय के गोबर से लेपन होता हो, घर के सब लोग सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान संध्या भजन आदि कर्म करते हों, पितरों के लिए स्वधाकार और देवताओं के लिए स्वाहाकार होता हो, जिस घर की स्त्रियां स्वच्छ सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत गो पूजन तुलसी पूजन आदि कृत्य करती हों, घर के बालक युवा और युवतियां गुरुजनों के आज्ञाकारी हों, उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हों, जहाँ समय समय पर व्रत उपवास स्नान दान और यज्ञ हवन आदि कृत्य किए जाते हों, ऐसे घर में मैं कदापि प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु मैं तो ऐसे स्थान में सुखपूर्वक बसती हूँ जहाँ की घर के लोग सूर्य चढ़ जाने पर भी खर्राटे की नींद ले रहे हों, जहाँ झाड़ू बुहारी ना लगती हो, कभी गाय के गोबर का चौका ना लगता हो, रात के झूठे बर्तन दोपहर तक और दोपहर के झूठे बर्तन रात तक बिखरे पड़े रहते हों, मक्खी और मच्छरों की भिनभिनाहट से घर गूंजता हो, जिस घर के मैले कुचले वस्त्र और रूखे बिखरे केशों वाली कर्कशा स्त्रियां एक दूसरे से प्रातः साये लड़ती झगड़ती हों, जहां युवा युवतियां गुरुजनों का पद पद पर अपमान करती हों और वृद्ध जन छोटों से डांट डपट मार पीट से पेश आते हों इत्यादि। ऐसा कहकर दरिद्रा जिद्द करके अपने स्थान पर वापस आ गईं। इस कथा से प्रत्येक गृहस्थ नारी अपने कर्तव्य को सीख सकती है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।